बात इंदौर की, उस इंदौर की जो स्वच्छता में सिरमौर है, जो लगातार 8 बार से स्वच्छता में नंबर 1 है, और इसी शहर के भागीरथपुरा में गंदे पानी ने लोगों को मौत के हवाले कर दिया है। इस पानी ने ये पानी नर्मदा नदी से लोगों के घर पहुंच रहा था। वो पानी जिसे प्रशासन शुद्ध कह रहा था, और उस पानी की पाइपलाइन में एक लीकेज ने इंतजामों की पोल खोलकर रख दी है। न्यूज़ 18 की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की। इस पड़ताल में जो खुलासे हुए हैं उनको सुनकर और उनको देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। जो पानी शुद्ध था उसमें कैसे मलमूत्र मिल गया और उसी पानी को लोगों ने पी लिया, और उसके बाद जो हुआ वो सब आपको पता है। सिस्टम का ये लीकेज उस जगह मिला जहां अधिकारी बैठते हैं। ये लीकेज अधिकारियों की नाक के नीचे मिला है। तो हमारे संवाददाता मिथिलेश गुप्ता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए कि कैसे हुआ सिस्टम के लीकेज का खुलासा। लीकेज की वजह से लोगों के घरों तक संक्रमण वाला दूषित पानी पहुंच गया। लगभग 1000 से ज्यादा लोग उल्टी दस्त की शिकायत को लेकर सामने आए। मेन लाइन है वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि इस वक्त जहाँ पर खुदाई हुई है वहाँ पर हम मौजूद हैं। और ये तस्वीर देखिए कि यहाँ से इस वक्त अगर आप जो देख रहे हैं ये नर्मदा की मेन पाइपलाइन है, और यहीं से पानी लोगों के घरों तक पहुँच रहा था। जहाँ पर ये जॉइंट है यहीं पर लीकेज था। 40 साल पुराना ये पाइपलाइन है, और ये पता था अधिकारियों को कि अब ये जो पाइपलाइन है ये सड़ चुका है, कभी भी लीकेज हो सकता है। सिस्टम का ये वो लीकेज है जिसकी तस्वीर हमने दिखाई, और इसी लीकेज की वजह से 8 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। जहर वाला वो पानी जो मौत बनकर भागीरथपुरा में तांडव मचा रहा है, वो भागीरथपुरा जहां नर्मदा का पानी जहर बन गया। ये पानी कैसे जहर बना, न्यूज़ 18 की टीम वहां पहुंची जहां से पानी में जहर मिला, जो लोगों की जिंदगी पर कहर बनकर टूटा। पानी के टंकी के पास हम मौजूद हैं, और इसी पानी की टंकी से लोगों के घरों तक नर्मदा का पानी सप्लाई किया जा रहा था। संक्रमण का पानी आखिर लोगों के घरों तक कैसे पहुंचा, सबसे बड़ा सवाल यही था। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसी लीकेज के वजह से लोगों के घरों तक संक्रमण वाला दूषित पानी पहुंच गया। लगभग 1000 से ज़्यादा लोग उल्टी दस्त की शिकायत को लेकर सामने आए। 100 से ज़्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। ये वो पानी की पाइपलाइन है जिससे घरों तक जहर वाला पानी पहुंचा, जो लोगों पर कहर बनकर टूट पड़ा। जहां पीने की पाइपलाइन है वहां लीकेज था, सिस्टम का लीकेज, और इसी पाइपलाइन के ऊपर शौचालय बना हुआ है, जिसकी गंदगी इस लीकेज से घर घर तक पहुंची। लोग शुद्ध पानी की जगह मल मूत्र वाला पानी पी रहे थे। ये नर्मदा की मेन पाइपलाइन है, और यहीं से पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा था। जहां पर ये जॉइंट है यहीं पर लीकेज था। लीकेज नीचे था, और ठीक ऊपर अगर आप देखेंगे तो भागीरथपुरा चौकी है, और चौकी का ये टॉयलेट है, और टॉयलेट भी ठीक इसके ऊपर बना दिया गया। इन्हें किसी ने रोका नहीं, टोका नहीं, किसी इंजीनियर ने सवाल नहीं किया कि आप यहाँ पर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि नीचे से नर्मदा की लाइन जा रही है। ठीक ऊपर पब्लिक टॉयलेट बन गया। हालांकि पब्लिक टॉयलेट इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बना तो था ये भागीरथपुरा चौकी के लिए, लेकिन आसपास के लोग भी इसका इस्तेमाल कर रहे थे। और वही गंदा पानी ठीक नीचे की तरफ गिर रहा था, और जहाँ पर यह गंदा पानी गिर रहा था वहीं पर लीकेज था, यानी वहीं से लोगों के घरों तक पानी जा रहा था। ये पाइपलाइन 40 साल पुरानी है। अधिकारी जानते थे पाइपलाइन में लीकेज है, फिर भी आंख बंद कर मौन बैठे थे। इस लापरवाही ने लोगों की जिंदगी को मौत के हवाले कर दिया। इस पाइपलाइन का जो टेंडर है वो लगभग 6 से 7 महीने पहले निकाल दिया गया था,
लेकिन प्रक्रिया काफ़ी धीमी थी। 40 साल पुराना ये पाइपलाइन है और ये पता था अधिकारियों को कि अब ये जो पाइपलाइन है ये सड़ चुका है, कभी भी लीकेज हो सकता है। शायद अगर टेंडर जब समय पे निकला उस वक्त काम शुरू कर देते तो बेगुनाह लोगों की जान नहीं जाती। सब जानकर अधिकारी क्यों अनजान बने रहे, इस सवाल का जवाब भी न्यूज़ 18 की पड़ताल में मिला। संवाददाता मिथिलेश गुप्ता ने जो खुलासा किया है उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। और जब लोगों की जान जा रही थी, लोग बीमार हो रहे थे, हाहाकार मचा, उसके बाद नगर निगम का बड़ा एक्शन शुरू होता है और ठीक उसी जगह पर खुदाई की जाती है जहां पर लीकेज था। तो क्या पहले से उन्हें पता था? क्या वो जानते थे कहीं ना कहीं यहाँ पर लीकेज हो सकता है? और कैसे पता चल गया तुरंत जब लोगों की जान जा रही थी कि यार यहाँ पे खुदाई करो, यहाँ पे लीकेज मिल सकता है, क्योंकि पानी के निशान नज़र आ रहे हैं। शायद ये खुदाई पहले कर ली गई होती तो बेगुनाह लोगों की जान नहीं जाती, उनकी जान बच जाती। सरकार मौन, प्रशासन खामोश। कुछ नेता बयानों के शोर में मौत की कहानी को दबाना चाह रहे हैं। एक्शन के नाम पर सब मौन क्यों हैं? 8 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? सिर्फ बयानों से काम नहीं चलेगा, एक्शन भी होना चाहिए। आखिर ये कौन सा सिस्टम है? इस सिस्टम लीकेज का है या शमशान के चौकीदार का, जो लाशें देखकर ही जागता है? सवाल सबसे बड़ा यही है, इन 8 लोगों की जो बेगुनाह लोग हैं, जिनकी जान गई, इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? वीडियो जर्नलिस्ट डगलस साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर। तो भागीरथपुरा में गंदे पानी ने 8 लोगों को मौत के हवाले कर दिया और कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। उधर 8 लोगों की मौत पर सियासत जिंदा हो गई। कांग्रेस जहां सरकार को घेर रही है तो वहीं सरकार सख्त एक्शन का दावा कर रही है, लेकिन इसी बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर पहुंचकर बीमार लोगों से मुलाकात भी की। इंदौर में जहरीले पानी से मौत पर हाहाकार मचा है। सियासी तकरार भी चरम पर है। इस बीच सरकार भी सख्त नजर आ रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे और परदेशीपुरा बर्मा नर्सिंग होम पहुंचकर जहरीले पानी से बीमार लोगों का हाल चाल जाना। बेटी क्या कब हो गई भर्ती? आज सुबह और हो गया? बाकी तो मेरी बात सुनिए, कौन सी क्लास पढ़ोगी? एमबीए का है? एमबीए। भागीरथपुरा जहां मातम पसरा है और इसके जिम्मेदार हैं अधिकारी, इसके जिम्मेदार हैं माननीय। किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। मुझे लगता है कि शाम तक ऐसा एक भी क्षेत्र में कोई पेशेंट नहीं रहेगा, ऐसा हमें लगता है। माननीय कह रहे हैं एक्शन होगा, कमेटी बना दी है, मान लेते हैं बड़ा एक्शन होगा, लेकिन जो 8 लोग मौत के मुंह में चले गए हैं क्या वापस आ जाएंगे? नहीं। क्या जहां मातम पसरा है वहां फिर से खुशियां आ जाएंगी? नहीं। जब तक पानी का जो रिपोर्ट 100% होके नहीं आएगी तब तक हमारी यहाँ पर गतिविधियाँ चलती रहेगी। सर चूक तो हो गई शायद अधिकारियों से? निश्चित रूप से चूक है ये, और इसमें गंभीर चूक है ये, और हमने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी गंभीरता से लिया है। शाम को मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आ रहे हैं। लोगों की जान गई, सख्त कार्रवाई होगी? 100% कार्रवाई होगी। जो इसमें दोषी होगा उस पर लिए कार्रवाई होगी। एक टीम बना दी जांच कमेटी, उसकी रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। चूक तो हुई है, आखिर मान ही लिया। देर से ही सही, कम से कम मंत्री जी मान तो रहे हैं कि बड़ी चूक हुई है। उधर कांग्रेस की ओर से एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें स्थानीय पार्षद झूला झूलते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब एक तरफ लोग दूषित पानी से बीमार हो रहे थे और दूसरी तरफ माननीय मौज मस्ती कर रहे थे। शर्मनाक घटना है ये। निश्चित रूप से नगर निगम की परिषद की, उन अधिकारियों की घोर लापरवाही कि आज लोग इस
विकट समस्या से जूझ रहे हैं। इन अधिकारियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए, उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। कुछ निर्लज्जतापूर्ण तस्वीरें तो ऐसी भी आ रही है, एक जल प्रदाय अधिकारी एक समारोह में भोजन परोस रहा है, इधर लोग उल्टी दस्त से परेशान है, लोगों की मौतें हो रही है, पार्षद झूला झूल रहा है। ऐसी निर्लज्जतापूर्ण तस्वीर भी सामने आ रही है। निश्चित रूप से ये एक बहुत गंभीर विषय है। इन अधिकारियों को निलंबित नहीं किया जाना, इन्हें बर्खास्त ही किया जाना चाहिए, इन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। पानी में कंटामिनेशन और उससे हुए इन्फेक्शन के कारण ही विशेषकर भागीरथपुरा क्षेत्र के लोगों को इन्फेक्शन हुआ है और ये बहुत दुखद है कि अभी 3 लोगों की इसमें मृत्यु भी हुई है, जिसकी अधिकृत जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने भी दी है, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से 4 लोग और हैं जो इस बीमारी की शिकायत के साथ अस्पताल पहुंचे थे और उनका भी निधन हुआ है। तो अधिकृत स्वास्थ्य विभाग पूरी जांच पड़ताल करके जारी करेगा। अभी तो मौत का आंकड़ा भी छुपाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग 3 लोगों की मौत की पुष्टि कर रहा है और मेयर साहब कह रहे हैं मेरे हिसाब से 7 लोगों की मौत हुई होगी। गजब है साहब, मौत पर भी हिसाब लगाया जा रहा है। 27 अस्पतालों में अभी 149 लोग भर्ती हैं। 8 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग ने 3 लोगों की मौत की पुष्टि की है। मेयर पुष्पमित्र भार्गव ने 7 लोगों की मौत की बात कही है। भागीरथपुरा में मातम पसरा है। 8 लोगों की मौत ने प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कौन है वो अधिकारी जिनकी वजह से 8 परिवारों में मातम की चीखें सुनाई दे रही हैं। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इंदौर से हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता लाइव जुड़ रहे हैं। जी मिथिलेश। हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल रेफर किया गया। आप भी बीमार हैं? मैं डीएनएस अस्पताल में इलाज कराया। उसके बाद वर्मा नर्सिंग होम गई तो वहाँ नहीं झेला। फिर अभी मेरे को एमवाई में ले गए थे तो दस्त बंद ही नहीं हो रहा मेरे। अभी भी आप बीमार हैं लगातार? हाँ। तो ये तस्वीर दिखा रहे देखिए इस वक्त आपको, और ये भागीरथपुरा की वो गली है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं कि क्या दादी वो किसको लेके गए यहाँ से? क्या बहू को हमारी जो हमारी है उनकी बहू को लेके गए। वो उर्मिला जो है? हाँ, उनकी बहू है ये छोटी वाली। वो भी बीमार थी? नहीं, बीमार नहीं थी। अभी दोनों से बच्चा भर्ती था उसका, तभी शाम को लेके आई और उल्टे दस्त हो रहे हैं उनको। हालत बहुत खराब है दादी। वो अभी डाल के ले गए ना रिक्शे में। पानी की वजह से बहुत लोग बीमार हो रहे हैं। बहुत ज्यादा हो रहे हैं। उसके कह रही ना वो नहीं हो रही है उसको बेटा, खड़ा नहीं हो पा रही। हाँ, और बेहोश हो गई। बेहोश हो गई? हाँ। अभी उन्हीं को लेकर उन्हीं को लेके गए बिहार। और उन्हीं का बेटा रो रहा था जो बाहर जिसको लोग संभाल रहे थे। वो रिया 11 महीने का। 11 महीने का। देखिए तस्वीर आपको दिखाते हैं कि ये 11 महीने के जो बच्चे हैं ये बीमार थे, अस्पताल में भर्ती थे और अब इनकी जो माँ है वो अस्पताल गई है क्योंकि इनकी माँ की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो नाजुक हालत है। अपनी माँ के लिए बच्चा रो रहा है और यही बच्चा जो है वो 3 दिनों तक ये भी अस्पताल में भर्ती, तो इनका भी इलाज चल रहा था। चाचा नेहरू हॉस्पिटल में बच्चा भर्ती थे, इनको भी उल्टी दस्त की शिकायत थी और इनकी दादी जो है उर्मिला, उनकी पहले ही मौत हो चुकी है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, भागीरथपुरा की गलियों के लोग अपने घर के बाहर मौजूद हैं। अब देश के सबसे स्वच्छ शहर में पानी पीने से लोगों को डर लग रहा है। आज सुबह यहाँ पे पानी तो आया लेकिन लोगों ने पानी नहीं भरा। बातचीत करते हैं उनसे। पानी नहीं भर रहे हैं अब आप लोग? नहीं भर रहे हम, गंदा पानी आ रहा है, डर लगता है। कैसे भरे हम पानी पीने से अब आप लोगों को डर लग रहा है? हाँ। कितने लोग यहाँ बीमार हुए हैं? अभी गली में हो गए 8-10 जने, तो एक तो बेचारी शांत हो गई। हाँ। और उन्हीं की बहू को भी लेकर? बहू को अभी लेके गए हैं अरविंद, और अभी बेचारे के 15 साल में लड़का हुआ। अच्छा, और वही उस बच्चे की माई है। अब देखिए ये तस्वीर देखिए दर्द की, अलग अलग तस्वीर भागीरथपुरा की गलियों से आ रही है। मासूम जो छोटा सा बच्चा है, अब आसपास के जो लोग हैं, परिवार के जो लोग हैं, छोटे से बच्चे को संभाल रहे हैं। बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा है, माँ के लिए बच्चा रो रहा है, लेकिन की जो माँ की हालत है वो नाजुक है, माँ की हालत बहुत ख़राब है। अभी हमारे सामने ही यहाँ से उनके परिवार के जो लोग हैं उन्हें अस्पताल लेके गए। अब वहाँ से भी प्राथमिक उपचार के केंद्र जब पहुँचे तो ये कहा गया कि हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है, तत्काल अस्पताल जो है रेफर करना होगा, बड़े अस्पताल लेके जाना होगा। देखिए पड़ोसी, अब ये जो पड़ोसी हैं उस बच्चे को पड़ोसी संभाल रहे हैं। लगातार जो बच्चा है वो रो रहा है क्योंकि अपनी माँ को ढूंढ रहे हैं ये, और ये खुद भर्ती थे इस अस्पताल में, इनका इलाज चल रहा था। और पड़ोसी के हाथ में अभी ये मासूम बच्चे हैं। आप पड़ोसी हैं? नहीं, मैं इसकी बुआ लगती हूँ। अच्छा, बुआ हैं आप इनकी माँ को लेकर गए? हाँ, इनकी माँ को लेके गए हैं।
और वो पहले भी बीमार हो गई थी तब भी भर्ती करा और कल के दिन भी ठीक से इलाज नहीं हुआ, उनकी छुट्टी हो गई। ऐसे छुट्टी कर रहे हैं आप लोग, ऐसा इलाज कर रहे हैं आप लोग कि आज उनकी प्रॉपर जांच नहीं हुई फिर छुट्टी कैसे कर दिया आप लोगों ने? ऐसे इलाज करते हैं क्या अस्पतालों में फिर कि आज ये बच्चा इस माँ के लिए बिलख रहा है? देखिए आप जरा, अब उनकी माँ को आपने भी देखा ना कैसे लेके गए हैं, कैसी बेहाल हो रही है पूरी तरीके से। फिर आज वो नहीं रहेंगे, देखो आज कैसे, आज बड़ी मम्मी नहीं है, आज ये है, आज बच्चे की प्रॉपर कैसी हालत हो रही है। पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया उनका। सब नेतागिरी तो सब लगा लेंगे, लेकिन ये चीज है कि आज बच्चा भी तो कैसा बिलख रहा है उसकी माँ के लिए है। स्वाभाविक सी बात है, बच्चा अपनी माँ को ही ढूंढेगा। माँ को ही ढूंढेगा फिर। स्वाभाविक सी बात है, बच्चा अपनी माँ को ही ढूंढेगा और मासूम बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा है। बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है, लोगों के आंख में आंसू है। ये दर्द की तस्वीर है क्योंकि 13 लोगों की जान जा चुकी है और लगभग 27 अस्पताल के में 169 जो मरीज हैं वो भर्ती, उनका इलाज चल रहा है और लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। तस्वीर है भागीरथपुरा की, भागीरथपुरा की हर गलियों की यही तस्वीर है। हर गलियों से इसी तरीके से दर्द की तस्वीर सामने आ रही है। जी बिल्कुल मिथिलेश, काफ़ी ये तस्वीरें जो हैं काफ़ी हैरान करती हैं और कई तरह के सवाल भी खड़े करती हैं कि एक मासूम बच्चा जो खुद अस्पताल में 3 दिन से भर्ती था, महज कुछ महीनों का ये बच्चा है, दूषित पानी पीने से बच्चा बीमार हुआ, बच्चे की माँ भर्ती है। लोग जो हैं वो काफ़ी विरोध कर रहे हैं और बता दें आपको कि कई अस्पतालों में, सिर्फ 1 या 2 अस्पताल में नहीं बल्कि इंदौर जीएम का कहना है कि लगभग 150 के करीब मरीज हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। अब तक कई लोगों की दूषित पानी पीने से मौत हो चुकी है, कई लोग बीमार हैं और ऐसे में सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद जो बीमार लोग हैं, जो मरीज हैं, उनसे मिलने पहुंचे और कहा कि लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 27 अस्पतालों में 149 लोग भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है और फिलहाल आपको ये भी बता दें कि सभी जो लोग बीमार हैं उनका इलाज जारी है। मुख्यमंत्री ने भी जाकर मुलाकात की है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात इंदौर की। इंदौर में फार्म हाउस पर दबिश दी गई है। आबकारी विभाग ने